हेलो गाइस। तो नमस्ते आप सबका। वेलकम बैक टू कोर्स सस्पेक्ट। मैं हूँ राहुल और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये कोई लेक्चर नोट वीडियो नहीं है। इट इज़ जस्ट द अनाउंसमेंट वीडियो कि हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चैनल में। इस सीरीज में क्या होगा ना कि इस सीरीज में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो इसमें हम मास्टर करेंगे लिनक्स के ऊपर। लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे आई गेस जानते होंगे बहुत जन। लिनक्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उससे कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका डीपर नॉलेज हम ऐड करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज इस जो वीडियो है इसे सारे वीडियोस को देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक लेसन बाय लेसन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या रहेगा ना, हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल करें ताकि ये कवर किया जाए बेहतरीन तरीके से। तो इसमें क्या होगा, हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे यानी बेसिक लेवल पे और एंड करेंगे एडवांस लेवल। तो मेरा मेन फोकस रहेगा आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लिनक्स में मास्टर कराना। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो है, तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को देना चाहूंगा कि एक लिनक्स होता क्या है। व्हाट इज लिनक्स। तो जो लिनक्स है वो बेसिकली ये चार चीजों को मिलाकर बनाया गया है। ये चार चीज जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है आप उसे लिनक्स कह सकते हैं, या ये चार रिक्वायरमेंट है लिनक्स होने का। सबसे पहला, ओपन सोर्स पावर हाउस है लिनक्स। इसका मतलब क्या है ना, लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि वो सुपर कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है। पावरफुल सिस्टम्स के अंदर, सर्वर्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, यहाँ तक कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के अंदर भी लिनक्स को प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये कम रिसोर्स में भी ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। या बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देन इसके अंदर जो है कम्युनिटी ड्रिवन है। इसका मतलब है कि लिनक्स का कोई एक अकेले का मालिक नहीं है। इसके अंदर सीरीज ऑफ डेवलपर या ग्रुप ऑफ डेवलपर कर लो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग जो है कंटिन्यूस लिनक्स को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि डेवलपर्स की टीम है, यूजर की टीम है, टेस्टर्स की टीम है जो लिनक्स को बेहतर बनाने में हमेशा योगदान देती है। देन वाइडली एप्लीकेबल है लिनक्स। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही वर्सेटाइल है नेचर में और अडेप्ट होता है एप्लीकेशन के हिसाब से और बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि वेब सर्वर्स के अंदर, यानी आप जो बोल हम जो सर्वर्स बोलते हैं ना कि बैंक का सर्वर होता है, गूगल का खुद का सर्वर्स है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स है, तो वो प्रेफर करते हैं लिनक्स को एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या है ना, वो आपका डेटाबेसेस के अंदर यूज होता है, आपके वेब सर्वर्स के अंदर यूज होता है। ये क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसोर्स के साथ आपके रिसोर्स मतलब हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है लिनक्स, एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इसलिए क्योंकि लिनक्स के अंदर अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर भी यूज करना है तो सॉफ्टवेयर का आपको चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अलाउंग विद दैट इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए पे नहीं करना पड़ता। बस आप लिनक्स को डाउनलोड कीजिए, एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाइए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उससे बूट कीजिए और लिनक्स को यूज करने लीजिए। इसमें कोई लाइसेंस की वगैरह का कोई झंझट नहीं होता है। हमारा जो कोड स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से रहने वाला है कि इसके अंदर पहले हम इसे 7 मॉड्यूल्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। पहला मॉड्यूल जो रहेगा इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे लिनक्स का। लिनक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हम करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 जो रहेगा ये पूरी तरीके से रहेगा कि लिनक्स को आप अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हो। इसे करने के हम दो तरीके देखेंगे। सबसे पहला जो तरीका रहेगा हमारा वो रहेगा डुअल बूट। डुअल बूट डुअल बूट का मतलब होगा कि आपका इस तरफ पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है और सेम ही मशीन में आप इस जगह पे अपना लिनक्स रन कर रहे हो, यानी एक ही सिस्टम होगा उसके अंदर दोनों काम करेंगे। इसे डुअल बूट बोलते हैं, यानी डुअल बूटिंग टेक्नोलॉजी। आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ लिनक्स के साथ ही आप
दो विंडोज भी रख सकते हो, विंडोज 7 विंडोज 10 का भी बूटेबल कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि डुअल बूट कैसे किया जाता है। देन हमारा जो दूसरा अप्रोच जो मैं कह रहा था, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के मतलब होता है कि आपका एक मशीन है, आपका एक फिजिकल डिवाइस, उसके अंदर आपका विंडोज चल रहा है, ऑलराइट। और जो विंडोज के अंदर, यानी विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम एक वर्चुअली सॉफ्टवेयर का यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। तो वो भी हम देखेंगे कि उसे भी कैसे यूज कर पाएंगे। देन जो मॉड्यूल 3 रहेगा, ये पूरी तरीके से सिस्टम एडमिन पे ध्यान देगा, यानी कि हम एक टास्क कैसे होता है, यूजर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, ग्रुप कैसे मैनेज किया जाता है, फाइल सिस्टम से कैसे काम किया जा सकता है, सिस्टम लॉग्स कैसे देखे जाते हैं, और सिस्टम को ओवरऑली कैसे तरीके से काम किया जाता है लिनक्स के ऊपर। क्योंकि लिनक्स में जानने के लिए बहुत कुछ है। हम सिस्टम, लिनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स से ही डिराइव हुआ है, यूनिक्स से। देन फोर्थ जो मॉड्यूल होगा हमारा, दैट इज टोटली एडवांस कमांड लाइन स्किल्स, यानी हम कमांड लाइन टर्मिनल्स का यूज करना सीखेंगे and अपना काम करेंगे। जैसे कि फाइल को क्रिएट करने के लिए कमांड लाइन होता है, अदर अदर वर्क्स के लिए होता है। अलॉन्ग विद दैट एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसे कि अगर आप विंडोज भी चलाते हो ना, तो उसके अंदर भी कमांड लाइन इन्वायरमेंट होता है, जिसे हम CMD बोलते हैं। वैसे ही लिनक्स के अंदर टर्मिनल होता है। टर्मिनल से टर्मिनल से यानी देखिए मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है GUI बेस्ड, एक होता है CLI बेस्ड। GUI बेस्ड का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आप जो भी काम करते हो, जैसे कि विंडोज में हम डबल क्लिक से फाइल को ओपन करते हैं, करेक्ट। तो दैट इज अ GUI मोड, यानी आप एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा आइकन, आप वहां पे अपना कर्सर लेके जा रहे हो, डबल क्लिक कर रहे हो तो फाइल ओपन हो रहा है। वैसे ही अगर आपको कमांड लिख के किसी फाइल को ओपन करना है, दैट इज अ CLI मोड, यानी कमांड इंटरफेस मोड। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप एक कमांड डाल रहे हो, लाइक sudo apt update टू अपडेट योर लिनक्स। जैसे ही आपको वो विंडोज में अपडेट करना होता है, तो आपको विंडोज के अपडेट सेक्शन में जाके अपडेट करना पड़ता है। वही आप sudo apt update लिखते हो तो वो अपडेट हो जाता है लिनक्स। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे पास कमांड लाइन्स होते हैं जो हम आगे जानेंगे। देन हमारा पांचवा मॉड्यूल होगा, इसमें हम नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि सिक्योरिटी कैसे काम करता है लिनक्स के साथ। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इफ यू लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिनक्स। मैं खुद लिनक्स को प्रेफर करता हूँ एज ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज लिनक्स खुद में ही एक पावर हाउस है। उसमें इतना कैपेबिलिटीज है कि आप अगर लिनक्स, मैंने खुद ने 1.5 से 2 साल लिनक्स यूज किया है। ऑलराइट, हम आगे एक बार बढ़ते हैं। आगे जो हमारा थर्डवा यानी 6 टॉपिक होगा, ये कुछ एडवांस टॉपिक होंगे लिनक्स के बारे में, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि वर्चुअलाइजेशन का टॉपिक होता है, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल कैसे काम करते हैं, ऐप कैसे काम करता है, पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन जो हमारा लास्ट मॉड्यूल रहेगा, ये हम जानेंगे कि लिनक्स जो है हमारे रियल लाइफ में कैसे काम किया जाता है, रियल वर्ल्ड में वो कैसे चलता है, और क्यों लिनक्स को प्रेफर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ना आप लोगों की यूज केस के लिए मैंने कुछ हाइलाइट्स बनाए हैं मॉड्यूल के। जैसे कि पहला मॉड्यूल, जैसे कि हमने बात किया, इंट्रोडक्शन होगा लिनक्स का। यहाँ पर मैंने कुछ हाइलाइट्स उसके दे दिए, ये बस आपको समझाने के लिए। आप अगर चाहोगे तो आपको ये अ, जो आपका नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं अपना गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इजीली से एक्सेस भी कर सकते हो। Excuse me। मॉड्यूल 2 जो हम जानेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर होता है। मॉड्यूल 3 में हम सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। कंटिन्यू करते हुए एडवांस कमांड लाइन टूल्स हम जानेंगे मॉड्यूल 4 में। ये जो मेन टॉपिक्स रहेंगे, ये इस पहले के 4 मॉड्यूल है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आप ये समझ जाते हो ना ये चारों मॉड्यूल को, तो क्या होगा कि आपका जो वीडियो के एंड में यानी इस कोर्स के एंड होते-होते आप लिनक्स में मास्टर हो जाओगे। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमें पहले इन चारों पर फोकस करना है। देखिए, अगर आप चाहो तो लिनक्स का जो सपोर्ट एंड कम्युनिटी भी होता है ना, तो उसके लिए डिस्कॉर्ड्स के सर्वर होते हैं। तो हम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिस्कॉर्ड पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कैसे कनेक्ट किया जाता है। डिस्कशन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे फॉर्म्स होंगे जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, अपने लर्निंग शेयर कर सकते हो, कुछ जान सकते हो। एक डिस्कशन फॉर्म, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो स्टैक ओवरफ्लो के बारे में आप जानते ही होंगे। तो स्टैक ओवरफ्लो इज ऑल्सो अ डिस्कशन फॉर्म वेयर यू डिस्कस योर करंट इश्यूज। एक एक कोड लिख रहे हो या एक टूल यूज कर रहे हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आया तो वो कैसे फिक्स किया जाएगा वो आप इस डिस्कशन फॉर्म में जाकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस अटेंड कर सकते हो, किसी के प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो उसे बेहतर बनाने में। तो अभी हम आ गए अपने कंक्लूजन में। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिए। सबसे पहले हम प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कोर्स ऐप मैक को फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड जो भी नया वीडियोज़ आए वो आपको मिलते रहे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है, आप अपने यूट्यूब में बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट्स मिस ना हो। अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर देना ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट है आपको जल्दी मिल जाए और आपका नॉलेज जो है वो एनहांस होते रहे। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको अगर मैं कमेंट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा तो उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना दूँगा, आप मुझे वीडियो में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एल्स मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मैं वहाँ डाल दूँगा, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बस और एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना कि प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो, जो भी सीख रहे हो उसे प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको आगे जाके उससे हेल्प की मिले। तो देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यानी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लिनक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा मॉड्यूल 1 को स्टार्ट करने वाले। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग अबाउट